गांव का नाम था खुशहालपुर, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण से किसान रामू की आंखें खुलती थीं। रामू एक मेहनती किसान था, जिसका सपना था कि वह अपने खेत में ऐसी फसल उगाए जो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाए। उसकी पत्नी सीता हमेशा उसे प्रोत्साहित करती थी, लेकिन रामू की फसलें हमेशा मौसम की मार झेलती रहीं। एक दिन रामू ने गांव के बड़े बूढ़े से सुना कि पास के जंगल में एक रहस्यमयी बीज मिलता है। कहा जाता था कि जो भी उस बीज को उगाता है, उसकी फसल अद्भुत होती है। रामू के मन में उत्सुकता जागी और उसने तय किया कि वह उस बीज को खोजेगा। सुबह सुबह उसने जंगल की ओर रुख किया। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे एक चमकती हुई बीज मिली। वह बहुत खुश हुआ और उसे अपने घर ले आया। उसने उस बीज को अपने खेत में बो दिया और हर दिन उसकी देखभाल करता रहा। कुछ ही दिनों में अजीबोगरीब पौधे उगने लगे। पौधों की पत्तियां हरी, बड़ी और चमकदार थीं, लेकिन फल बिल्कुल अलग थे। उन पर सुनहरे रंग की धारियां थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामू के खेत की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग दूर दूर से उसके खेत देखने आने लगे। सबने यह सोचा कि रामू की फसल उन्हें समृद्धि देगी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, सुख के साथ कुछ दुख भी जुड़ा होता है। फसलों की सुंदरता के साथ साथ गांव में एक अजीब सी समस्या शुरू हो गई। जैसे ही लोग रामू के खेत के करीब जाते, उन्हें एक अजीब सी खुशबू आती और वे उस फसल के दीवाने हो जाते। एक दिन अचानक गांव में कई लोग गायब होने लगे। लोग कहते थे कि वे उस सुनहरे फल के पीछे चले गए हैं। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। रामू को इस अजीब स्थिति के बारे में पता चला और उसने ठान लिया कि वह इस समस्या का हल निकालेगा। उसने अयोध्या के एक ज्ञानी बाबा को बुलवाया। बाबा ने रामू से कहा, यह फसल तुम्हें धन दे सकती है, लेकिन इसके साथ होशियारी से पेश आना होगा। ये खूबसूरत दिखती है, लेकिन इसके परिणाम हानिकारक हैं। रामू ने अपने खेत पर एक बोर्ड लगाया, यहाँ की फसल केवल देखने के लिए है, खाने के लिए नहीं। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि यह फसल केवल एक जादुई भ्रम थी और असली समृद्धि मेहनत में है। किसान रामू की समझदारी और साहस ने गांव को बचाया। उसने फिर से अपने पुराने तरीकों पर लौटते हुए मेहनत करना शुरू किया और बहुत जल्द खुशहालपुर एक खुशहाल गांव बन गया, जहां किसान मेहनत से अपनी फसलों को उगाते और एक दूसरे की मदद करते। इस प्रकार